गांवों में पंचायती चुनाव होने को है और अब इसी को लेकर उम्मीदवारों में चहल पहल देखने को मिल रही है। इसी के चलते ग्राम पंचायत सिंघनिया पंचायत समिति टोडाभीम में आम जनता की समस्याओं का संजीवनी टुडे की टीम ने जायजा लिया। साथ ही जनता की समस्याओं के प्रति संभावित सरपंच पद के उम्मीदवारों से जवाब भी लिया। तो आइए पहले सुनते हैं ग्रामीणों की समस्याएं। हमारी 300 के लगभग जनसंख्या है, 300 सवा, और हमारा सबसे पहले तो हमारा राजस्थान और उसी को हम वोट देंगे। यानी आपका कहना यह है कि राजस्व गांव की आपकी मांग है, वो सबसे बड़ी मांग है, और इस मांग को जो भी प्रत्याशी पूरा करेगा उसी को आप वोट देंगे। उसी को वोट देंगे, जो राजस्व गांव से पूरा बनवाएगा उसी को वोट देंगे। ये हमारी मांग है। धन्यवाद। एक ऐसी समस्या के बारे में आप बताइए जिसको आप सरपंच प्रत्याशियों से पूरा करने की उम्मीद रखते हैं। हमारा तो भैया सरपंच तो वोट का काम होगा, हमारा रास्ता और पानी बना देगो, ला देगो पानी और रास्ता भाई। वो बड़ी समस्या तो हमारे राजेश गांव की, जो सरपंच तक आवे क्या वोट दे दो, वो वोट देते हैं। यहाँ हमारे क्षेत्र में कड़ो ने बोर कट जाए नंदी माई, यहाँ को पानी निकल आया तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और कोई समस्या? और ये सड़कन की समस्या है, कहीं घरन को रोड से दूर बच रहे हैं तो उनको रास्ता नहीं आ रहा, इंदिरावास नहीं मिलता है किसी को भी। अब आप कैसे प्रत्याशी को पसंद करोगे? जो हमारा काम करेगा उसी को करेंगे। साहब ऐसे को तो हमारे कुछ काम आवे, जो हमारा राजस्व गाँव वो पहले खत्म कर दिया, बना बनाया हो, और गाँव बनना चाहिए। रास्ता की परेशानी है, पानी की परेशानी बहुत ज़्यादा है। ये दो तीन समस्या हमारी मिटे तो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब उसको वोट दें, मतलब कोई समस्या पूरी नहीं करे। अब तो हम कर लेंगे, फिर बाद में कोई नहीं करे। यानी आपको ये भी डर है कि बाद में प्रत्याशी अपने वादे से मुकर जाते हैं? हाँ, मुकर जाते हैं, बाद में फिर मुकर जाते हैं। अब हम बढ़ जाएंगे भाई, फिर मुकर जाएंगे, फिर तो कर सकते हैं। तो ये थी वो तमाम समस्याएं जो ग्रामीण दूर करना चाहते हैं। अब सुनते हैं सरपंच प्रतिनिधियों से कि उनके पास इन समस्याओं का क्या हल है। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। कीचड़ के लिए समस्या गांव की ये है कि गांव में जो सड़क और रास्ता वो बनाते हैं तो उनको अच्छे ऊंचाई की तरफ से ढलान ऐसा लेना चाहिए जो कीचड़ वीचड़ नहीं हो, और नाली इनकी व्यवस्था हो जाए, और कीचड़ और पानी है जो ऐसी जगह पे चला जाए जो जनता के लिए वो पानी परेशान ना करे, कोई खड्डे में या कोई तालाब में या नदी नाले में चले जाए। अगर हमको चुना गया तो हम वादा करते हैं कि हम इन सभी समस्याओं को हल करेंगे और इनको मिटाएंगे। एक पानी की समस्या लगभग सभी गांवों में है, इसका स्थायी समाधान क्या होगा आपकी तरफ से? हाँ, पानी की समस्या बहुत गहरी समस्या है। आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ये समस्या सभी गांव में इतनी गहरी है कि गांव में टैंकरों से पानी मंगाते हैं और एक टैंकर 500 रुपये का आता है, इसलिए सभी बहुत जनता परेशान है। ये समस्या तो राज्य सरकार अगर बोर करवाती है और सरपंच उसको लगन लगा के और मेहनत करके अगर वो बोर करवाता है तो समस्या मिट जाती है, सभी पंचायत की समस्या मिट जाती है। और कोई निजी बोर से तो कोई समस्या मिटेगी नहीं, वो तो सरकारी बोर से समस्या मिटेगी। और सरकारी बोर अगर हम प्रत्याशी चुने गए तो हम वादा करते हैं कि सरकारी बोर हम लगवा के छोड़ेंगे और इस समस्या को ही मिटवा के छोड़ेंगे। सब पूरी जनता को हम खुश करके छोड़ेंगे। एक नंदपुरा राजस्व गांव की मांग उठ रही है, इसका अब स्थायी समाधान क्या है आपके पास? हाँ, ये राजस्व गांव वो मिटा गया है, वो कोई गलती से मिट गया हो, उसको हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। उसको तन मन धन से अगर हम चुने गए तो उसको राजस्व पर आके छोड़ेंगे हम, ये हमारा पक्का वादा है। राजस्व ज़रूर से ज़रूर कराएंगे हम इसको। ये हमको बहुत पहले से भी हमारी लगन लगी हुई है कि हम इसको राजस्व गांव करवा देंगे। सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता और उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है, क्या कहोगे इस मामले में? हाँ, उनके साथ ये भी आपने प्रश्न बढ़िया किया है। उनके साथ में सौतेला व्यवहार होता है। जितने भी सरपंच आते हैं वो झूठ बोल बाल के और उन पे से वोट लेकर के मुकर जाते हैं बाद में, और उनकी कोई समस्या का हल नहीं करते हैं। इसलिए उनकी समस्या का अगर हम चुने गए तो उनकी समस्या का पूरी तरह से तन मन धन से उनकी समस्या का हम समाधान करेंगे, और ऐसा कोई काम नहीं
जो नहीं हो सकता है। जो प्रत्याशी होता है वो ज़रूर सभी कामों को करवा देता है, और वो मन से नहीं करवाया तो उसकी गलती है। और अगर हम प्रत्याशी करें तो हमारा वादा है कि हम उस काम को पूरी तरह से करवाएंगे। कि चुनाव के समय तो प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, तो उसके बाद में वादों से मुकर जाते हैं और जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। इस मामले में आपकी क्या राय है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये सरपंच जो चुनाव वोट मांगने जाते हैं तो तरह तरह के वादे झूठे करके और फिर बाद में मुकर जाते हैं, ये उनकी महान गलती है। ऐसे झूठे वादे करने वाले फिर वापस दोबारा औजू भी लड़ने के लिए आते हैं। ऐसे झूठे वादे करने वालों को जनता जानती है, उनको तो वोट देना ही नहीं चाहिए उनके मेरे हिसाब से। और अगर हम चुने गए तो हम ऐसा वादा करते हैं पक्का, कोई भी उनकी समस्या होगी उनको जी और जान से हम उस समस्या का हल करेंगे और ज़रूर उस समस्या को हम मिटाएंगे। ये मेरा पक्का वादा है। एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु औषधालय नहीं है, तो आप क्या समाधान करोगे? हाँ, ये भी आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर हम चुने गए तो हमारा पशु औषधालय है वो बहुत दिनों से 25 साल हो गई। हम 25 साल हमारी पंचायत में पंचायत बने हुए और सरपंच बनते हुए इन्होंने कोई सरपंच ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे पशु औषधालय चाहिए, क्योंकि वो तो मुकर जाते हैं ना वादा करके। इसलिए हम अगर चुने गए तो पशु औषधालय को हम हर हालत में बनवाएंगे, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, जयपुर जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर हम औषधालय को ज़रूर बनवाएंगे और समस्या को हम पंचायत की समस्या को पूरा करेंगे। ये हमारा पक्का वादा है। तो कीचड़ की समस्या यूँ बढ़ती है कि जो रोड या रास्ता कुछ भी बनाते हैं उसमें मेंटेनेंस सही नहीं है। मेंटेनेंस से मतलब जैसे प्लान लेवल के हिसाब से नहीं बनते हैं रास्ता, जो बीच में पानी भर जाता है। फिर उसके लिए नाली भी जरूरी है। अपन रास्ता में 5 लाख लगाते हैं और 50,000 रुपया अगर नाली में लगा दें तो कीचड़ नहीं हो। पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए आपके पास कोई स्थायी समाधान क्या होगा? हमारे लिए स्थायी समाधान तो ये है कि हमारी जनसंख्या करीब 5,000 होगी और पंचायत की 5,000 जनसंख्या के प्रपोजल बनवा के उच्च जलाशय बने और घर घर नल लगे। स्थायी समस्या तो ये समस्या समाधान तो ये है। और स्थायी तो ये कि हर गांव में, प्रत्येक गांव में ट्यूबवेल हो और प्रत्येक गांव में GLR भरा हुआ है और उनके अब वो अस्थायी भी है। ठीक, क्या प्रयास कर सकते हो नंदपुरा को राजस्व गांव घोषित कराने के संबंध में? अब तक राजस्व गांव लालरंगपुरा किया था, उस टाइम ये मिस्टेक हुई है, जे टेक्निकल मिस्टेक मानो, उसमें अब तक 4 बार चुनाव हो चुके, कोई राजनेता ने या कोई नहीं सरपंच वगैरह ने ऐसी पहल नहीं की। वो अभी हमने देखा 19 में 20/7/2019 में कैंसिल हो गया है राजस्व मंडल से। उसके लिए ये है कि दोबारा से प्रपोजल बनाया जाए और हम मिल रहे हैं अधिकारियों से, मैं भी मिला हूँ मेरे स्तर से, और स्थायी ये समाधान के साल 2 साल में हो जाएगा। अगर हम सरपंच बनते हैं तो साल 6 महीना में राजस्व गांव घोषित हो जाएगा। कि पंचायत के अंदर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, क्या सुधार करोगे? मेरे मन की सोच तो यही है कि भ्रष्टाचार तो मेरे नज़दीक ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक, और न ऐसा होता है। और मैं तो यही है कि गरीब को सबसे पहले गरीब है, उसके बाद में ऐसे वाले। क्या आप क्षेत्र की जनता को विश्वास दिला सकते हो कि गरीब अग्रिम पंक्ति में रहेगा? हाँ, मैं यूँ दिला सकता हूँ कि मैंने काम करता हूँ अब तक, जो समाज में जो काम किया है मैंने, वो काम उनके हिसाब से दिला सकता हूँ कि मैंने ये गरीब को किया है, वो नहीं किया, किसने क्या किया है। कि प्रत्याशी चुनाव के समय वादे तो बहुत लंबे लंबे करते हैं जनता के साथ में, और उसके बाद में जनता के कार्यों से सरोकार नहीं रखते, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये बात 100% सही है कि वादे बहुत करते हैं और वादे से मुकर जाते हैं। मेरे मन में ये कभी नहीं आई कि मैं वादे से मुकरूँ, लेकिन कोई वादा मुझसे भी हो सकता है ऐसा हो जाए, जो जैसे नंदपुरा का राजस्व गांव ले लो, कोई अस्पताल खुलवाना ले लो, ऐसी हो जाते हैं वादे, वो सरकार के हाथ में रहते हैं, हमारे हाथ में नहीं रहते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन जो ये वादे जो निर्माण कार्य के या कोई विकास में आते हैं
पानी के ये विकास भले कैसे भी कुछ भी करना पड़े, लेकिन वादे से नहीं मुकरेंगे। पशु औषधालय नहीं है, जैसे ग्रामीणों को 5-6 किलोमीटर दूर अन्य अस्पतालों में जाना पड़ता है। ऐसे ये यस करना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले भी ट्राई की थी, लेकिन बात वही है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो रही हैं जब तक ऐसे रही हैं 20 साल से, पहले तो ये थे नहीं हर पंचायत में, अब तो हर पंचायत में खुलते हैं। हमें ज़्यादा नहीं 10 दिन ट्राई कर दें तो हमारे पशु औषधालय खुल सकता है, यानी ये हम जरूर खुलवाएंगे। मैं पंचायत समिति मुझको चुनेगी तो मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, और मैं इसका पूरा समाधान जीव जान से उनके साथ लगा के और रास्ताओं का कीचड़ मिटाने को पूरा सहयोग करूँगा और मिटाते ही रहूँगा। पंचायत के सभी गांवों में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे मिटाओगे? ज़रूर बोर कटाऊँगा, नल लिखवाऊँगा, लैंड पाइप बिछा के, और पूरी पंचायत समिति का, पूरी पंचायत का पूरा समाधान करूँगा और पानी घर घर पहुँचाने का प्रयास पूरा करूँगा। एक राजस्व गांव बनाने की मांग है ग्राम नंदपुरा को, के लिए आप क्या करोगे? पूरा अधिकारियों के साथ मैं पूरा परिश्रम करूँगा प्रत्यन, और ज़रूर जुड़वा के ही रहूँगा बस्ती में। सरकारी योजनाओं में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता, तो आप सरपंच बने तो आप क्या करोगे? मैं गरीब भाइयों के संग जीव जान से और उनका संघर्ष करके उनके घर तक की जिम्मेदारी लेता हूँ। गरीबों का साथ जीवन भर मैं रहूँगा, प्रत्याशी जीवन भर निभाऊँगा। चुनाव निकलने के बाद में जनता के वादों को भूल जाते हैं, इससे जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है, इस बारे में आप क्या सोचते हो? जनता का मैं जितना अब हूँ इतना ही पीछे रहूँगा, और जनता को कभी भी धोखाधड़ी का नहीं आने दूँगा, ये मैं वादा करता हूँ पूरा, और गरीब भाई सबके संग एक समानता बरत के और काम करूँगा। आपके ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कोई पशु औषधालय नहीं है, क्या व्यवस्थाएं करवाओगे? पशु चिकित्सालय खुलवाऊंगा, अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करके, और पूरी पंचायत में ज़रूर से ज़रूर पशु औषधालय खुलवाने की पूरी ताकत करूँगा। कीचड़ की समस्या के लिए आपके पास क्या समाधान है? कीचड़ को मिटवाएंगे रास्तों में से, तो उनके बारे में प्रस्ताव भेजेंगे ग्राम पंचायत को, वहाँ से सेक्शन होकर आएगा। जब मिट्टी सीमेंटेड है ईंटों से, जो भी सरकारी तरीके से उसका काम करें। लगभग सभी गांवों में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इसको कैसे मिटाओ? जनता साथ देगी तो हर गांव में ट्यूबवेल लगवा के और पानी व्यवस्था करवाएंगे। एक आरोप हमेशा लगता है कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को पंचायत क्षेत्र में लाभ ही नहीं मिलता सरकारी योजनाओं का। पहले भी गरीब लोगों को किया है, अब भी गरीब लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सभी प्रत्याशी जो जीत के आता है प्रत्याशी, वो अपने वादों से मुकर जाता है। यदि आप जीत के आए तो आप क्या करोगे इस बारे में? पहले भी पिताजी सरपंच रहे हैं और उन्होंने गरीबों का ही संग दिया है, और जो भी कार्य था उसमें क्या है, मिट्टी के अलावा तो कोई कार्य पैसा वैसा मिलता नहीं, और जो भी व्यवस्था हुई व्यवस्था करेंगे। पशुओं के इलाज के लिए कोई पशु औषधालय नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है पशुओं का, तो आप पशु औषधालय के लिए क्या प्रयास करोगे? पशु औषधालय के लिए उचित स्तर से बात की जाएगी और पशु औषधालय बनवाया जाएगा। ये समाधान करेंगे कि हम अच्छे रोड बनाएंगे, जहाँ ढलान है ढलान की जगह ढलान करके और उनका लेवल मिलाकर और अच्छे काम करने की उम्मीद रखते हैं, और विश्वास के साथ अच्छा काम करें। लगभग सभी गांवों में पानी की बहुत समस्या है पीने की, क्या सोचा है आपने? हमारे पानी के प्रपोजल के लिए ये सोचा है कि हमारे पास से पंचायत के पास से नदी गुजरती है, अच्छा पानी है, मीठा पानी है, जहाँ तक पानी का बोर कटा के सरकार से गुहार लगा के बड़े बोर कटवा के और पानी की समस्या का समाधान करेंगे। कंवरपुरा गांव है और उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है, आप क्या करोगे? हम जो पूरी पंचायत में सबको समान दृष्टि से देखेंगे, समानता का अधिकार देंगे, और जो लोग पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, उनको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे।
कि गरीब लोगों को योजनाओं का लाभ ही नहीं मिलता, उनका लाभ भ्रष्टाचार करके और पैसे वाले और दबंग प्रवृत्ति के लोग उठा लेते हैं। यदि आप सरपंच बने तो इस व्यवस्था को आप कैसे सुधारोगे? हम सबसे पहले गरीब आदमियों को प्राथमिकता देंगे और उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम सबसे पहले उन्हीं लोगों का काम करेंगे जिनको ज़रूरतमंद योजनाएं हैं, उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। जनता अपना प्रतिनिधि चुन देती है, लेकिन वो प्रतिनिधि जनता के कार्य ही नहीं करता, यहाँ तक कि क्षेत्र में उनको दिखाई नहीं देता। यदि ये इस संबंध में यदि आपको जनता चुन करके और बिठाती है पंचायत पे, तो आप क्या कहोगे? हम हर मोहल्ले, हर गांव, हर एक मोहल्ले को इकट्ठा करके हर आदमी की समस्या 5 आदमियों के द्वारा पूछकर और उनकी समस्या का समाधान करके प्रस्ताव हम भेजेंगे सरकार के पास। सबसे पहले उनका निराकरण करके और उनकी फैसिलिटी सुविधाएं देंगे। सिंघनिया जो है वो पंचायत मुख्यालय होने के बावजूद भी वहाँ पशुओं के उपचार के लिए कोई पशु औषधालय नहीं है। पशु औषधालय के लिए क्या करोगे? हम सबसे पहले सरकार से गुहार लगाएंगे, पंचायत के द्वारा प्रस्ताव बनाएंगे, उच्च अधिकारी से हम उनकी परमिशन लेकर हम सबसे पहले ऐसा ही काम करेंगे जो बिल्कुल ही उसकी फैसिलिटी नहीं है हमारी पंचायत में। उस काम को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे और जल्दी से जल्दी करवाएंगे। ऐसे ही जन आवाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर करें।